हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों के मन में जो सवाल थे कि 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं होगा, फॉर्म कब आएगी, सिलेबस क्या होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कराई जाएगी और बेहतर तैयारी कराई जाएगी। अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना के द्वारा हजारों बच्चे जो है अपना एडमिशन ले चुके हैं, उनके सपोर्ट और उनके प्यार से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 है, फॉर्म कब आएगा, वैलिड कब तक रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हमने आपके जो है सवालों को लिया है जो आपके द्वारा जो है पूछे जा रहे थे। आपको यहाँ पर सवाल नजर आ रहे होंगे और ये आप ही के द्वारा जो है मोर देन जो है ज्यादा कमेंट्स मैसेज आए हुए हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आपका सवाल है कि 2025 में डीएलएड होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपका जो डीएलएड है ना, डीएलएड आपका होगा। अब कारण क्या है मैं आपको बता दूं, अगर डीएलएड बंद होना भी होगा तो यह आपका 2030 के बाद होगा, क्योंकि जो आपका 2030 है उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका डीएलएड कोर्स को बंद करके इसी के आधार पर आपका 4 इयर्स आईटेप कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेंगे उसको संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 25 का फॉर्म आपका आएगा। समझ गए? तो यहां पर आपका पहला सवाल क्लियर। दूसरा सवाल है डीएलएड कोर्स क्या बंद हो जाएगा? अभी तो नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा बंद, ये बात याद रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर बंद भी होना होगा तो 2030 के बाद होगा, 2030 के बाद होगा ये। और रही बात कि उससे पहले जो बच्चे डीएलएड कर चुके हैं वो उन सारे बच्चों का डीएलएड लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब मेरी बातें सुनिएगा, जब हमारे पापा 10th पास किए तो वह समय कब क्या था, आज हम 10th पास किए तो आज का समय क्या है? तो दोनों का वैलिड तो सेम है ना। बिहार बोर्ड ने दिया है डिग्री और हम कहीं दिखाएंगे तो पापा का जितना वैलिड रहेगा उतना मेरा वैलिड रहेगा। तो वही बात है, ये कोर्स अगर बंद भी हो जाएगा तो जो बच्चे कर लिए रहेंगे उनका टीचर की वैकेंसी में हमेशा उनको दायित्व मिलेगा, उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डीएलएड बंद हो गया था डीएलएड करने वाले सब बेकार हो गए, नहीं, उनको मौका मिलेगा भाई। वैकेंसी आएगी तो उसमें मौका मिलेगा क्योंकि कोर्स किए हुए हैं ना, जब तक एज रहेगा उनको मौका मिलेगा। ये क्लियर हो गई। अगला सवाल यहाँ पर है आईटेप कोर्स कब आएगा। तो ये जो है आईटेप जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एलिजिबिलिटी जो आपका आएगा वो आपका 2030 के बाद आएगा। कब आएगा? तो ये आपका जो है 2030 के बाद आएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे, समझ गए ना, ये ज्यादा पूछे जा रहे थे। और इससे भी महत्वपूर्ण आपके सवाल है कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म आपको जो है फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बोलिएगा सर कैसे आप बोल दिए, आपको तो जानकारी नहीं है, कैसे बोल दिए? मैं आपको बता दूं बाबू, यहां पर 2022 में आपका एंट्रेंस हुआ था और 2023 में आपका एंट्रेंस हुआ था और 2024 में आपका एंट्रेंस हुआ था। अभी तक आपके जो है 3 बार एंट्रेंस हो चुके हैं और यह तीनों एंट्रेंस को अगर हम मिलाकर बात करें तो आपका जो फॉर्म है ना वो आपका फरवरी और मार्च के बीच आया था, यानी सॉरी फरवरी नहीं बल्कि जनवरी और फरवरी के बीच आया था, जनवरी और फरवरी माह के बीच आया था। इसी को एनालिसिस करते हुए, ये तीनों ईयर के एनालिसिस करते हुए यह डेट मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको बता दूं लगभग ये सारे डेट आपका सही रहेंगे, लेकिन अगर बिहार बोर्ड अपना रवैया ठीक नहीं करता है तो ये डेट गड़बड़ होगी, लेकिन ऑफिशियल डेट के अनुसार ये आपका डेट सही है। तो जो आपका पहला फॉर्म जो है कब आएगा ये सवाल देख लीजिए। डीएलएड एग्जाम का फॉर्म जो है आपको जनवरी फरवरी 2025 में देखने को मिलेगा।
जनवरी नहीं तो फरवरी के मंथ 2025 में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बात कर लीजिए तो एडमिट कार्ड आपका जो है मुख्य तौर पर मार्च में जारी कर दिया जाता है, समझ गए ना। उसके बाद आपका एग्जाम जो होता है अप्रैल में एग्जाम होता है, अप्रैल 2025 में एग्जाम होगा। रिजल्ट आपका जो है मई में जारी होगा, लेट हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यह जो अपडेट मैं बता रहा हूं यह आपके 3 साल का एनालिसिस करके बता रहा हूं, यूं ही नहीं बता रहा हूं। तो रिजल्ट आपका जो है मई 2025 में जारी होगा। फिर आपका जो है काउंसलिंग की बात कर ले तो काउंसलिंग आपका जो है जून जुलाई 2025 तक जाएगा, समझ गए। और क्लास आपका जो है अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये सारे डेट आपका सही है, लेकिन बिहार बोर्ड एक अजूबा बोर्ड है, जिसकी वजह से यह प्रोसेस आपका लगभग लगभग 1 साल चल जाता है। लगभग लगभग आपका जो है कितना साल चलता है, तो 1 साल आपका जो है पूरा प्रोसेस चलता है। यानी डीएलएड में आपको एडमिशन लेना है तो 1 साल आपको लग जाएगा, एकदम क्लियर है। ये प्रोसेस बहुत लेंदी और लंबा होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड एक अजूबा बोर्ड है, क्लियर है। अभी तक आपका जो है 2024 का एडमिशन नहीं हुआ है, महीना सितंबर है, क्लियर है। और फॉर्म आया था जनवरी फरवरी में ही। बहुत बहुत बिहार बोर्ड का शुक्र जा, पूरा का पूरा पागल बोर्ड है ये, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब जो है सवाल आता है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है 2025 के लिए। तो आपका सिलेबस जो है मैं बताना चाहूंगा, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम आपका जो है ऑनलाइन होता है। एग्जाम क्या होता है आपका, ऑनलाइन होता है। एग्जाम का टाइमिंग जो होता है 2.30 मिनट होता है, यानी 2.5 घंटा होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ये आपका टाइम है, ये आपका एग्जाम है, प्रश्न है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, नंबर ऑफ मार्क्स 120, ईच क्वेश्चन पर मार्क्स, समझ गए। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और 6 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 सब्जेक्ट से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पहला प्रश्न देखिएगा हिंदी से पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं हिंदी नहीं तो उर्दू भी रहता है यहाँ पर, हिंदी नहीं तो उर्दू, जिससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी लेते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं उर्दू लेते हैं। जो अगर उर्दू पढ़े तो उर्दू का देंगे एग्जाम, ऑप्शनल रहता है, समझ गए ना। फिर अगला आपका इंग्लिश होता है, जिससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका जो है गणित होता है, गणित में आपका 25 प्रश्न होता है। फिर आपका जो है रीजनिंग होता है, जो कि 10 प्रश्न होता है। फिर जीके होता है, जो कि 20 प्रश्न होता है। और साइंस होता है, जो कि आपका 20 प्रश्न होता है। टोटल जोड़िएगा 120 प्रश्न, 120 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, समझ गए। अब आप पूछिएगा कि जितने हमने बताया आपको सिलेबस, इसका लेवल क्या होता है। तो आइए हम लेवल की बात कर लें। ये सारे प्रश्नों का लेवल अगर बात करेंगे तो ये आपका लेवल जो है 10th और 12 का होता है। अगर आप बेहतर तरीके से 10th और 12 को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्नों का लेवल क्या होता है, आपका 10th 12 बेस होता है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका 10th और 12 के पर ही बेस होता है, क्लियर है जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो कितना नंबर लाना होगा। मैं आपको बता दूं कम से कम आपको जो है 80 से 85 नंबर लाने होंगे, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स हो जाएगा। अगर आप जो है किसी भी कैटेगरी से हैं और 85, अगर आप 85 प्लस ला देते हैं तो समझिए कि आपका सरकारी कॉलेज फिक्स है, समझ गए। वहीं पर हम बात कर ले पासिंग नंबर का। अगर केवल इंट्रेंस एग्जाम को पास करना है, समझ गए ना, केवल अगर आप डीएलएड को पास करना चाहते हैं कि हाँ भाई हम पास कर लिए, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो केवल आपको 42 नंबर चाहिए। कितना में, 120 में जो है अगर आप 42 नंबर लाते हैं और इस कैटेगरी से है तो आप डीएलएड इंट्रेंस पास है। लेकिन आपको प्राइवेट मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। और वही आप जो है एससी एसटी और पीएच है तो आपको 36 नंबर लाने की जरूरत होता है। आखिर बच्चे जो है गवर्नमेंट में जाना क्यों चाहते हैं, ये भी सवाल एक आता है कि आखिर बच्चे जो है प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों जाते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है कि जो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है, यहाँ पर 2 साल का फीस जो है ना केवल 22,000 रुपया लगता है। 2 साल का अगर फी की बात कर ले तो केवल 22,000 लगता है। ये आपका 2 ईयर्स के लिए, समझ ना, 2 ईयर्स के लिए। और वहीं पर अगर हम प्राइवेट की बात कर लेंगे तो प्राइवेट से अगर आपको डीएलएड करना है तो 2 साल का जो फी होता है 1.20 लाख, 20 लाख मतलब समझ लीजिए कि 1,20,000 रुपया लगता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा खर्चा, यानी मोटा मोटी तौर पर जो है 1.5 लाख रुपए लग जाता है, यानी 1.5 लाख रुपए लग जाता है। इसीलिए जो है सारे बच्चे चाहते हैं कि उनका एग्जाम बेहतर जाए और वो एडमिशन अपना गवर्नमेंट कॉलेज में ले। तो हमने आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है।
बाकी हम ये सिलेबस के ऊपर भी संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और तब जो है क्लासेस भी आपको मिलेंगे। अभी तक के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। डीएलएड का फॉर्म आएगा और सारी संपूर्ण जानकारी आपको पता चल गया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के द्वारा, ताकि मोर देन जो है कमेंट्स, मैसेज आए और भी हम आपको बेहतर तैयारी कराए और अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी मिल पाए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।